कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर ठीक इसी पल एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ सुपर हाईवे लगातार काम कर रहा है। आज हम इसी अदृश्य दुनिया की एक यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जो हमारे जीने के लिए बेहद जरूरी है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। सच तो ये है कि हमारे अंदर एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी बड़े शहर के ट्रैफिक सिस्टम से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और यही वो सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, हमारी ये पूरी कहानी 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम मिलेंगे जीवन की नदी से, यानी हमारे खून से। फिर हम देखेंगे कि ये नदी किस रास्ते से बहती है, यानी शरीर के सुपर हाईवे को समझेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस नदी को साफ सुथरा कैसे रखा जाता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी का पहला और सबसे जरूरी किरदार खून। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये असल में वो जान है जो हमारी नसों में दौड़ती है। आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारा खून ज्यादातर पानी जैसा ही है। जी हाँ, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इसका 55% हिस्सा प्लाज्मा नाम का एक पीला सा तरल है, और बाकी का जो 45% है वो है कोशिकाएं, जिन्हें हम असल में खून के तौर पर पहचानते हैं। तो ये प्लाज्मा भले ही पानी जैसा लगे, लेकिन इसमें 3 सुपर हीरो प्रोटीन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन, जो एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर है, ये लिक्विड का बैलेंस बनाए रखता है। ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडीगार्ड्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और फिब्रिनोजन, ये एक एम्बुलेंस की तरह है जो चोट लगते ही फौरन पहुंचकर खून का बहना रोक देता है। अच्छा, अब आते हैं खून के असली कामगारों पर। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, ये ऑक्सीजन के डिलीवरी ट्रक हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाते हैं और शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये लगभग 120 दिन तक काम करते हैं और फिर स्प्लीन में रिटायर हो जाते हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। फिर हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसीज। ये हमारे शरीर की सेना है जो बाहर से आए दुश्मनों से लड़ती हैं। और आखिर में आते हैं प्लेटलेट्स, जो इमरजेंसी रिपेयर टीम की तरह हैं। चोट लगने पर फौरन लीकेज को बंद कर देते हैं। देखिए, खून सबका लाल होता है, पर एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। और इस फर्क को समझना कभी-कभी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है, खासकर तब जब किसी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। इसे समझने का जो सबसे आम तरीका है वो है एबीओ सिस्टम। इससे 4 मेन ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, ए, बी, एबी और ओ। ये फर्क खून की कोशिकाओं पर मौजूद एक तरह के आईडी कार्ड की वजह से होता है, जिसे साइंस की भाषा में एंटीजन कहते हैं। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये वो दाता है जो किसी को भी खून दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरजेंसी में जब किसी का ब्लड ग्रुप पता न हो, तो यही खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है और इससे जान बच सकती है। और इसके ठीक उल्टा, AB+ ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब वे किसी भी ABO ग्रुप का खून ले सकते हैं। ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। अब ABO ग्रुप के अलावा एक और पहचान होती है, RH फैक्टर। ये बस एक और प्रोटीन है। अगर ये खून की कोशिकाओं पर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव प्लस है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव माइनस है। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो वो A+ भी हो सकता है और A- भी। ये RH फैक्टर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, अगर एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा है, तो माँ का शरीर बच्चे के खून को बाहरी चीज समझकर उस पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड टाइप जानना इतना जरूरी होता है। तो हमने खून के बारे में तो जान लिया, लेकिन ये पूरे शरीर में हर छोटे से छोटे कोने तक पहुंचता कैसे है? बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के सुपर हाईवे की, यानी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सुपर हाईवे पर 2 तरह की सड़कें हैं। एक है धमनियां, जो एक्सप्रेसवे जैसी हैं। ये दिल से तेज रफ्तार ऑक्सीजन से भरा खून शरीर तक ले जाती हैं, इसलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। वहीं दूसरी है शिराएं, जो सर्विस लेन की तरह हैं। ये इस्तेमाल हो चुके खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें छोटे छोटे वॉल्व होते हैं ताकि खून गलत दिशा में वापस न बह जाए। हमारे शरीर की ये प्रणाली बहुत ही कुशल है, जिसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून को दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है। ऐसा इसलिए ताकि शरीर को हमेशा हाई प्रेशर पर
ऑक्सीजन से भरपूर खून मिलता रहे। चलिए खून की इस यात्रा को कदम दर कदम समझते हैं। सबसे पहले दिल इस्तेमाल हो चुके यानी ऑक्सीजन रहित खून को एक छोटी सी यात्रा पर फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में ये खून ताज़ी ऑक्सीजन भरता है और वापस दिल में आ जाता है। अब ये खून एकदम सुपरचार्ज हो चुका है। अब दिल अपनी पूरी ताकत से इस ताज़े खून को एक लंबी यात्रा पर सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक भेज देता है और ये चक्र हर एक धड़कन के साथ लगातार चलता रहता है। इस लगातार चल रहे सिस्टम का सबसे सीधा सबूत है हमारी नब्ज या पल्स। एक स्वस्थ वयस्क जब आराम कर रहा हो तो उसका दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। ये हमारे सुपर हाईवे के ट्रैफिक का मीटर है। तो ठीक है, खून ने ऑक्सीजन और पोषक तत्व तो पहुंचा दिए, लेकिन वापसी में वो कोशिकाओं से कचरा भी तो इकट्ठा करके लाता है। अब इस गंदे हो चुके खून को साफ करने की भी तो जरूरत है। और यहीं से हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा यानी उत्सर्जन तंत्र अपना काम शुरू करता है। इस सफाई अभियान के हीरो हैं हमारे गुर्दे यानी किडनी। ये शरीर के मास्टर केमिस्ट हैं। इनका काम सिर्फ खून से यूरिया जैसा कचरा निकालना ही नहीं, बल्कि शरीर में पानी और नमक का एकदम सटीक संतुलन बनाए रखना भी है। किडनी ये सारा कमाल अपनी लाखों छोटी छोटी यूनिट्स के जरिए करती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। हर एक नेफ्रॉन अपने आप में एक पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट है। हर किडनी में ऐसे करीब करीब 10 लाख सूक्ष्म कर्मयोगी होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर जो 24 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा खून साफ रहे। ये सफाई की प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहला, फिल्ट्रेशन। सोचिए जैसे हम दबाव से चाय छानते हैं, ठीक वैसे ही खून से सब कुछ अच्छा और बुरा छान लिया जाता है। दूसरा स्टेप है पुनर्अवशोषण। अब शरीर बहुत समझदार है, वो छनी हुई चीजों में से काम की चीजें जैसे ग्लूकोज और जरूरी पानी वापस सोख लेता है। और तीसरा, स्राव। आखिर में जो असली कचरा बचता है उसे यूरिन में डालकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब कभी ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसे मिनरल्स जमा होकर पत्थर बन जाते हैं, जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। या फिर अगर किडनी ठीक से कचरा साफ ना कर पाए तो यूरीमिया हो जाता है, जिसमें जहर पूरे खून में फैलने लगता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा खून एक जटिल हाईवे पर सफर करता है और फिर एक बेहतरीन फिल्टर से साफ होता है। ये सब कुछ हमारे अंदर हर पल चुपचाप हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, ये सब जानने के बाद क्या हम अपने शरीर को सिर्फ एक शरीर की तरह देखेंगे या एक अद्भुत जीती जागती मशीन की तरह? और हम जो खाते पीते हैं, क्या अब उसके बारे में 2 बार सोचेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।